हेलो शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस दैनिक मनन में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया कि हम सब मिलकर आपस में उसके नाम का धन्यवाद करें। सो आइए हम अपने मनन में आगे चलते हैं, और जैसा कि मैं आपके बीच में सुसमाचार के पाठों का मनन कर रहा हूं और हर रोज हम एक अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, तो पुनः हम अपने वचन को खोलेंगे जो प्रभु का वचन है। और मत्ती रचित सुसमाचार आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, और उसका तीसरा अध्याय। आज हम तीसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए, जैसे ही हम वचन अध्याय 3 को खोलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मेरे प्रियो, जैसे ही हम इन सुसमाचार के पाठ को मनन करते हैं तो हम एक बात को देखते हैं जो हम बीते पुराने नियम में पढ़ चुके हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन जो सुसमाचार का पाठ है उसको हम लगातार मनन करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमे प्रभु यीशु मसीह के उस सेवकाई के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने लोगों को मन फिराओ का संदेश दिया। लेकिन ये सब कुछ कैसे घटित हो रहा है? बीते समयों में हमने इन बातों को पढ़ा है कि परमेश्वर ने समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया और उनको एक जिम्मेदारी और एक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उस समय के काल में बहुत से लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं की आवाज को, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उन भविष्यवक्ताओं के संदेशों को पूर्ण रीति से स्वीकार नहीं किया, और इसलिए बार बार वो परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के विमुख होकर अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। हर हर अध्यायों को, जो भविष्यवक्ता के अध्याय हैं पुराने नियम में, जिन भविष्यवाणियों की पुस्तकों का हमने मनन किया, तो हमने एक बात को देखा कि हर बार परमेश्वर की सिर्फ एक ही जिज्ञासा थी कि वे परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, उन भविष्यवक्ताओं के संदेशों को स्वीकार करें और अपने जीवन में एक सही जीवन को जीने पाएं। ये सिलसिला यूं ही आगे चलता रहा, और जैसे ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर सुसमाचार का जो लेखक है मत्ती, वो इस बात को लिखता है कि ये जो घटना घट रही है, जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देख रहे हैं कि वो संदेश दे रहा है, लोगों को मन फिराव का संदेश दे रहा है, और जब वो इस संदेश को देता है यरदन के किनारे, और जो लोग विश्वास करते थे उन्हें वो जल के द्वारा बपतिस्मा दिया करता था। ये सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन वे भूल गए कि ये वो आवाज है जिसके जिसके विषय में यशाया भविष्यवक्ता ने कहा था। और जैसा कि वचन में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। सोचिए, कितने हजार वर्ष पहले यशाया भविष्यवक्ता ने यूहन्ना के बारे में उस भविष्यवाणी को किया जो पूरी होते हुए हम देखते हैं। हो सकता है उस समय के लोगों ने भी इस बात पर विचार ना किया हो, सोचा ना हो कि क्या ये बात सही है, लेकिन उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं की, जो यशाया भविष्यवक्ता था, उसकी आवाज की, उसके संदेश की अवहेलना करी। लेकिन जैसे ही हम सुसमाचार में आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जो कुछ कहा गया था, जो कुछ बोला गया, वो सब कुछ यहां हम होते हुए देखते हैं। वचन कहता है कि एक आवाज एक आती है, और वो आवाज ये है जो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। वो कहता है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। जो जिम्मेदारी के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता अपने संदेश में परमेश्वर के द्वारा में कहता है कि एक जंगल में पुकारने वाले का नाम होगा, वो समय आ चुका था, और वास्तव में एक जंगल में यरदन किनारे जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, वो लोगों को पुकार पुकार के और चिल्ला चिल्ला के लोगों को संदेश देता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना के जीवन के बारे में एक वृत्तांत हमको मिलता है कि वो कौन है और कैसे वस्त्रों को और उसकी भोजन वस्तु क्या है। वचन कहता है, और मत्ती इस बात को बताने में हिचकिचाता नहीं, क्योंकि वो संदेशवाहक है जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके कार्य के लिए मार्गों को सीधा करता। जो कुछ
भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया वो सब कुछ हम नए नियम में पूरा होते हुए देखते हैं। आज के विषय में अगर हम देखें तो आज वर्तमान के दौर में ये अगर हम एक अध्ययन करें तुलनात्मक, तो आज ये संदेश मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज भी हर जगह परमेश्वर के संदेशवाहक, प्रभु के सेवक, प्रभु के वचनों को लगातार प्रसारित कर रहे हैं। कितने सेवक हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु के संदेशों को, प्रभु के वचनों को दे रहे हैं, और कितने हैं जो उस वचन को स्वीकार कर रहे हैं। प्रारंभ में भी यही समय था, यही परिस्थिति थी जब संदेशवाहक या भविष्यवक्ता खड़ा होता था और आने वाले उस भविष्य की चेतावनी को, भविष्य की घटनाओं के बारे में जब वो संदेश देता था, पुकार पुकार कर बोलता था, तो उस समय के लोगों ने भी उन संदेशों की अवहेलना करी और अपने ध्यान को उन संदेशों की ओर नहीं किया। और घटित क्या हुआ? घटित यह हुआ कि जो कुछ कहा गया था वो नए नियम में हम पूरा होते हुए देखते हैं। आज के दौर में अगर हम देखें तो आज भी कितना संदेश प्रसारित किया जा रहा है। हर जगह, हर स्थान पर प्रभु के सेवक, प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को गहराई के साथ लोगों के बीच में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कितने संदेशवाहक हैं जो लगातार परमेश्वर के वचन को, प्रभु के इन विभिन्न विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रभु के उन संदेशों को देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों और लोग परमेश्वर के प्रति अपने रुख को बदलें, अपने जीवन के विषय में अपने विचार करें और वो प्रभु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। परमेश्वर और प्रभु मुझसे और कुछ नहीं चाहता मेरे प्रियो। प्रभु यह चाहता कि हम अपने संबंध को, जो बिखरा हुआ संबंध है, टूटा हुआ संबंध है, वो हम प्रभु के साथ अटूट बांध लें। जैसे ही हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब यूहन्ना इन संदेश को दे रहा है तो यूहन्ना की आवाज को सुनकर लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो यूहन्ना के इस प्रचार से क्रोधित थे। लेकिन जिन्होंने जीवन को परिवर्तित किया, जिन्होंने संदेश को स्वीकार किया, जिन्होंने आने वाले समय के बातों पर विश्वास किया, उन्होंने विश्वास के साथ बपतिस्मा लिया। आज के दौर में क्या है मेरे प्रियो? आज भी हम बेशक परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, आराधना और कलीसियाओं में हम लगातार प्रभु के संदेशों को सुन रहे हैं और हर समय, हर सेकंड परमेश्वर के वचन को प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ? मैंने अपने जीवन को कितना परिवर्तित किया? मैं कितनी उत्सुकता के साथ प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ा हूं? आज भी हम अपने अगर जिंदगियों को देखें मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन ज्यादातर सांसारिक बातों में ज्यादातर हम लिप्त रहते हैं और हमारा ध्यान प्रभु के वचन की ओर उतना नहीं रहता। लेकिन जरूरी है, जब इस माध्यम के द्वारा मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तो इसका मकसद ही मात्र यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु के उस वचन को खोलने वाले बने, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले बने। कल मैंने आपसे कहा था कि हमने परमेश्वर के वचन को कितनी बार खोला, हम कितनी बार खोल के प्रभु के वचन को मनन करते हैं और चिंतन करते हैं। इस संदेश का या इस डिवोशन का जुड़ने का अर्थ ही यह है जो हर सुबह हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं कि प्रभु के वचन से आशीष को पाए। यूहन्ना भी तो यही कर रहा था, वो लगातार प्रभु के वचन को यरदन किनारे जंगल में लोगों को संदेश दे रहा था और वो कह रहा था कि मन फिराओ, अपने जीवन को परिवर्तित करो। हमको आज कैसा नजर आता है? कई बार ये सारी बातें हमको अटकलें सी लगती हैं, ये सारी बातें हमको सिर्फ ऐसी ही लगती हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होने का। लेकिन उस समय के लोग भी यही सोचते थे। लेकिन क्या हुआ? घटित वही हुआ जो प्रभु ने चाहा। समय बेशक लगा, लेकिन एक समय आया कि उस समय के बाद प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु आता है, यूहन्ना संदेश दे रहा है, लोगों को चेतावनी दे रहा है। वो आवाज उस जंगल में पुकार पुकार कर कह रही है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। लोगों ने उस संदेश को सुना और यूहन्ना के पास आकर अपने जीवन से पश्चाताप करते हुए मन फिराव का बपतिस्मा लिया, अपने गुनाहों को मानते हुए उस यरदन में बपतिस्मा लिया। आज के दौर में मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के वचन के प्रति कितना समर्पित है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मुझे सोचना, अपने जीवन को विचार करना है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता कि उस समय में भी बहुत से फरीसी लोग उसके पास आए, सदूकी लोग उसके पास आए। तो लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो?
यूहन्ना का जो संदेश था वो बहुत ही कठोर संदेश था। आज के दौर के अनुसार का संदेश नहीं था कि हम सिर्फ और सिर्फ आशीषों की बात करें। लगातार आज के दौर में देखें तो लोग ज़्यादातर संदेश ऐसे सुनना चाहते हैं जिसमें उनकी तकलीफ़ों के विषय में बात हो, उनकी बीमारियों से संबंधित बात हो, उनके जीवन से आशीष के संबंध में बात हो कि आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा, आप वहाँ चले जाएंगे, आप जीवन में सफलता को हासिल करेंगे, आपका व्यवसाय, आपका नौकरी, आपकी जॉब में आप आशीषित होंगे, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आप घर बना रहे हैं, आप नया व्यवसाय चालू करने जा रहे हैं और जीवन से जुड़ी हुई तमाम सारी आशीषों की बातों को हम सुनना चाहते हैं। कोई ऐसे कठोर संदेश को सुनना नहीं चाहता जैसा कि यूहन्ना ने उस समय के कालों के लोगों के बीच में दिया। वचन कहता है यूहन्ना ने डायरेक्ट लोगों को इस बात को बोला कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अगर ऐसा संदेश आज की वर्तमान के दौर में कहा जाए तो मैं सोचता हूं कि लोगों के जीवन में उन स्थानों पर भीड़ धीरे धीरे कम होती नजर आएगी और लोग उत्सुक उस ओर होंगे जहां पर भावनात्मक रीति से संदेश को दिया जाता है, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, जो आशीष की बातें हैं, जहां ब्लेसिंग्स की बातें। लेकिन अगर हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं तो हम उतना उतना उत्सुकता के साथ सुनना पसंद नहीं करते। वचन कहता है, इसलिए मन फिराने के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहां पर यूहन्ना इस बात को बता रहा है, जो बपतिस्मा दाता वो कह रहा है कि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, लेकिन यह सोचो कि उसने तुम्हें एक अवसर दिया है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यह बात सीखने को हमें मिलती है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जो है वो हर हाल में अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। आज भी एक एक विचार मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम और आप प्रभु के लिए कितने समर्पित हैं। आज मेरा जीवन प्रभु के लिए कितना समर्पित है। आज हम अपनी जिंदगी के बारे में कितना सचेत और सजग हैं। क्या मैं अपने जीवन में यह निर्णय ले पाया हूं कि मैं अपनी जिंदगी को लगातार प्रभु की समीपता और प्रभु की निकटता में मैं व्यतीत करूंगा। मेरे प्रियो, वचन यहां कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन संदेश को देता है और बहुत कठोरता के साथ उन संदेशों को देता है। उसके संदेश में कोई मिठास भरा संदेश नहीं, पर वो एक कठोर संदेश को देता है और उसके संदेश को सुन के लोग करीब आते हैं और अपने जीवन से पश्चाताप करते हुए उस मन फिराव का बपतिस्मा और अपने जीवन में उस जल के बपतिस्मे को लेते हैं। लेकिन यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक बात बोलता, वो कहता, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। यहां पर यूहन्ना आने वाले उस मसीहा के बारे में वर्णन कर रहा है और वो उस आने वाले मसीहा की बाट जो रहा है। वो कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। और आगे कहता, मैं उसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये वो बपतिस्मा है जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो आया तो उसने लोगों से बातचीत किया और जैसा कि वचन कहता कि पेंतकुस्त के दिन जब सब एक कमरे में इकट्ठे थे, वहां पर पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा और प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। प्रभु जब उनसे मिला तो उन पर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा लो। कितनी अनोखी और आनंद की बात लगती है कि प्रभु अपने लोगों के बीच में जा रहा है और जिसकी घोषणा वचन कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता, जो मेरे बाद आने वाला है, जो मुझसे प्रभावशाली है, मैं इस योग भी नहीं कि उसकी जूती के बंद खोलने पाऊं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर जो आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। जो कुछ यूहन्ना ने कहा वो सब कुछ घटित होता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सब लोग एक कमरे में इकट्ठे हैं और लोग बाट जो रहे हैं और अचानक एक गड़गड़ाहट होती है और सबके ऊपर आग सी जीवों की लपटें ठहरती हैं और परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो सब कोई पा लेता है। मेरे प्रियो, ये संदेश मुझे इस बात को बताता है, आज मेरा जो जुड़ना और मनन करने का तात्पर्य और उद्देश्य ये है कि हम और आप प्रभु की आवाज को सुनने वाले बने। आज चारों तरफ दुनिया में बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जो मुझे प्रभु की आवाज को सुनने से रोक रही हैं। बेशक कई बार हम इन आवाज को नहीं सुन पाते, लेकिन परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है और मुझे एक अवसर दे रहा है, मुझे एक मौका दे रहा है कि हम प्रभु की आवाज को सुनने पाए। उस समय के लोगों ने मन फिराया, प्रभु के पास आए और उन्होंने अपने जीवन में एक सच्चा पश्चाताप किया। वचन कहता है कि जो आने वाला है वो सिर्फ आके तुम्हें
आग से ही बपतिस्मा नहीं देगा, लेकिन आगे कहता है उसका सूप उसके हाथ में होगा और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। अर्थात वो आने वाले भविष्य के उस न्याय की बात करता है। वो कहता है जब मसीहा आएगा तो उसका सूप उसके हाथ में होगा, वो अपने खलियान को साफ करेगा। अर्थात सीधी सीधी चेतावनी यूहन्ना बपतिस्मा देता है कि जो मसीहा है पहले तो वो तुम्हें मौका देगा कि तुम मन को फिरा लो, जीवन में सच्चा पश्चाताप कर लो, गुनाहों से फिरकर प्रभु के करीब आ जाओ और अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सौंप दो, क्योंकि वो तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है तब तक जब तक न्याय प्रारंभ नहीं होता। जिस दिन न्याय का प्रारंभ हुआ उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे, अनुग्रह का काल बंद हो जाएगा, पापों की क्षमा बंद हो जाएगी और सिर्फ न्याय किया जाएगा और मेरा और आपका न्याय प्रभु के सिंहासन के सम्मुख होगा। प्रभु अपने न्याय रूपी सिंहासन पर बैठेगा और वचन कहता है वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा और स्पष्ट रीति से उस दंड की घोषणा यहां करता, वो कहता है और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं अर्थात वो विश्वासी भाई बहन जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रीति से प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया। चाहे दुख परेशानी तकलीफ उनकी जिंदगी में क्यों ही ना आई, पर उन्होंने अपने जीवन के अंत पर्यंत तक विश्वास योग्यता के साथ एक अच्छी कुश्ती को लड़ा और प्रभु के उस खत्ते में अपने आप को खड़ा हुआ पाया। प्रभु कहता है अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को, वचन कहता है परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यह बहुत बड़ी चेतावनी है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी के लिए कि प्रभु स्पष्ट कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, और जो कि यशाया के द्वारा भी कहा गया, यहिजकेल के द्वारा भी, जितने भविष्यवक्ता हुए प्रभु ने अपने न्याय और दंड की बात को हर बार अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा है। यहां पर प्रभु के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक बार फिर से चेतावनी दे रहा है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो, अपने जीवन से पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के पास आ जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए क्षमा का द्वार खुला है। एक समय आएगा जब यह द्वार बंद हो जाएगा और जो भूसी है उसे आग में हमेशा के लिए झोंक दिया जाएगा जो कभी बुझने की नहीं। यह उस ओर इंगित किया गया है कि प्रभु उनको दंड देगा जो सच्चे जीवन में अपने आप को पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे और अपने आप को, अपनी जिंदगी को प्रभु के अनुसार नहीं जिएंगे। यह खड़ी और सच्ची चेतावनी है जो यूहन्ना यहां पर देता है। उसके बाद जिसके विषय में यूहन्ना बात कर रहा है उसका वृत्तांत हम पाते। वचन कहता है उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और इस प्रकार से मत्ती का 3 अध्याय समाप्त होता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस संदेश में जो बात हमने सीखा वो ये, जिसके विषय में यूहन्ना भविष्यवाणी कर रहा है, यूहन्ना जिसके बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में वो घोषणा कर रहा है कि मैं तो इस योग भी नहीं कि उसके जूती के बंद खोलूं, मैं तो इस योग भी नहीं कि मैं उसके करीब जाकर उसकी जूती के बंद खोलूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज्यादा प्रभावशाली है। वो अपना सूप अपने हाथ में लेगा और गेहूं को तो खत्ते में रखेगा, लेकिन भूसी को आग में जलने के लिए छोड़ देगा जिसकी आग कभी नहीं बुझने की। यह सीधी सीधी एक चेतावनी है और वो ये कि प्रभु न्याय के समय मेरा और आपका जब न्याय करेगा तो मुझे और आपको मेरी जिंदगी के अनुसार, मेरे जीवन के अनुसार वो मेरा जब न्याय करेगा, तो अगर मैं उस न्याय के अंतर्गत अपने आप को प्रभु के राज्य के रीति से संभागी होना चाहता हूं तो मुझे अपने जीवन को बदलना निश्चित है। और अगर जो खोए हुए हैं इस जिंदगी में, निश्चित मानिए वो अपने आप को उस लगातार अनंत की आग में जलते हुए अवश्य पाएंगे। तो अवसर है, अभी मौका है, अभी अवसर है, अभी हमारे पास एक चुनौती है, एक मौका है कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। जैसा कि प्रारंभ में मैंने कहा कि लगातार भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर के उस आने वाले दंड से बचाव का संदेश देते रहे। उस समय के काल के लोगों ने भी प्रभु के उस संदेशों को नहीं सुना।
आज भी यही स्थिति है मेरे प्रियो। कितना संदेश प्रसारित किया जा रहा है, कितना संदेश बोला जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य मेरे प्रियो यह है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत जल्द होने वाला है और इसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। अक्सर हम बोलते हैं कि वर्षों से हम सुनते आए हैं और हम बुजुर्गी अवस्था में आ चुके हैं, जिंदगी हमारी निकल गई है, लेकिन मसीही अभी तक नहीं आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो अवसर देता है, वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, वरन सब कोई अनंत जीवन को पाए। लेकिन जितना अधिक वचन प्रसारित किया जा रहा है, उतना ही अधिक शैतान भी अपने कामों को प्रसारित कर रहा है कि किसी ना किसी रीति से लोगों को प्रभु के उस अनुग्रह से और उस अनंत जीवन की आशीष से वंचित कर दे। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो 13वें पद से लेके और उसके अंतिम पद 17 पद में जैसा कि लिखा है कि यीशु मसीह यूहन्ना के पास आता है। यूहन्ना कहता है, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, अभी ऐसा ही होने दे। और यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह निकलता है यरदन से बाहर, तो वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उस पर ठहरता है और आकाशवाणी होती है और कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी वो अब लोगों के बीच में आ चुका था। वचन कहता है ना कि वो अचानक मंदिर में तुम्हें दिखाई देगा, तब तुम क्या करोगे। यहां पर भी यीशु मसीह अचानक उस भीड़ में आता है, यूहन्ना के पास आता है। यूहन्ना कहता, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे से बपतिस्मा लेना चाहता। यीशु मसीह कहता है, अभी जैसा है वैसा ही होने दे, और वो से बपतिस्मा देता। वो मसीहा जिसके बारे में लोग बाट जो रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसके आगमन की बाट जो रहे थे, वो उनके बीच में आ चुका था, पर लोग उसे नहीं पहचान पाए। यूहन्ना ने तो पहचान लिया, यूहन्ना बपतिस्मा उसको पहचान लेता है कि ये वही मसीहा है जिसकी इज़राइल आने की बाट जो रहा था। ये वही राजा है जिसके विषय में भविष्यवाणी वक्ताओं के द्वारा वर्णन किया गया था। लेकिन कैसी विडंबना है कि लोग उसे नहीं पहचान पा रहे। उन सदूकियों ने उसको नहीं पहचाना, उन फरीसियों ने उसको नहीं पहचाना, उन महायाजकों ने उसको नहीं पहचाना, उस पिलातुस पिलातुस ने उसको नहीं पहचाना, कैफा और हन्ना ने उसको नहीं पहचाना। कितने लोग थे जिन्होंने उसको नहीं पहचाना। लेकिन उस भीड़ में कुछ थे जिसने मसीहा को पहचान लिया और वो उसके शागिर्द बन गए। वो 12 शिष्य जो यीशु मसीह के शागिर्द बन गए, बेशक एक उसमें से अलग हो गया, लेकिन जाते जाते अंततः उसने अपने जीवन में बात स्वीकार कर लिया कि मैंने एक बेगुनाहों को पकड़वाया है। वचन कहता है कि यीशु मसीह लोगों को संदेश देता है, लोगों को आमंत्रित करता है। बहुत से लोग उसके करीब आते हैं और वो उनसे अनंत जीवन देने की बात करता है। यूहन्ना यहां सब कुछ कह के अपने संदेश को विराम देता है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यूहन्ना ने तो उसके बारे में गवाही दी कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन इससे भी बढ़कर जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर देता, वचन कहता है, जैसे ही वो जल से ऊपर आया, आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर ठहरा और एक आकाशवाणी हुई और उसमें से कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इससे बड़ी और कौन सी बात मुझे और आपको चाहिए जिसके लिए स्वयं परमेश्वर इस बात को कह रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और तब लोगों ने उस आवाज को सुना और बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। यह सब कुछ क्यों घटित हो रहा है मेरे प्रियो? यह सब कुछ इसलिए घटित हो रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को एक अवसर दे रहा है, एक मौका दे रहा है। आज भी मेरे पास एक अवसर है। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, यह अवसर, एक अपॉर्चुनिटी आपको और मेरी जिंदगी के लिए है कि हम और आप दुनिया की चकाचौंध और जिंदगी में अपने जिंदगी को इसी प्रकार से व्यतीत ना करते रहे मेरे प्रियो। हम गफलत में ना रहें, हम धोखे में ना रहें कि जिंदगी यूं ही कटती चली जाएगी दर बदर और हम यूं ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, ठहरने की आवश्यकता है, रुकने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। क्या कुछ बोला जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या घटना बाकी है, उसके प्रति हमें सचेत होने की जरूरत है। क्या हम आज भी इसी प्रकार से अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं? कई बार मैंने इस बात को बोला है कि
हमें नहीं मालूम कि ज़िंदगी की ये किताब के कितने पन्ने बाकी हैं और किस दिन आखिरी पन्ना पलट दिया जाएगा और ये ज़िंदगी की किताब बंद हो जाएगी और तब हम अपने आप को प्रभु के उस न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख खड़ा हुआ पाएंगे। इसमें भय और डरने की बात नहीं, लेकिन इसमें सजग और सचेत होने की बात है कि हम आज ही अपने आप के जीवन को परिवर्तित करें, प्रभु की समीपता में जीवन को जिएं और इस वचन को अपनी जिंदगी से कभी अलग ना करें। ये वचन हमारी जिंदगी से जुड़ जाए। ये वचन मात्र पढ़ने वाले नहीं, ये वचन मात्र सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर इस वचन के अनुसार हमारा जीवन परिवर्तित होता जाए और हम अपने आप को परिवर्तित करते जाएं। जब हम ऐसे जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन कहता है कि जिन सुसमाचारों को प्रभु को अपने इन सुसमाचारों के द्वारा, लेखकों के द्वारा वर्णन कर रहा है, वो मेरे जीवन में उतरता जाए और हमारा जीवन सुसमाचार के मानंद जैसा प्रभु चाहता है वैसा हम बनते जाएं। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। बड़ा आनंद आपको मिलेगा प्रभु के इस वचन का मनन करने में। और जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि आपको इस वचन के प्रति, मनन करने के प्रति एक प्रेम उजागर होगा। आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को खोलने वाले, पढ़ने वाले और मनन करने वाले बनते जाइएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आशा करता हूं कि आज जब हमने सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार और उसके तीसरे अध्याय की ओर जब अपने ध्यान को केंद्रित किया, तो यह तीसरा अध्याय मुझे इस बात की चेतावनी दे रहा है कि स्वयं यूहन्ना ने इस बात की घोषणा करी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट कर दिया और स्वयं परमेश्वर अपनी उस घोषणा को करता, आकाशवाणी को करता, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो अब मेरे और आपके लिए क्या बचा है? मेरे और आपके लिए बचा है कि हम अपने जीवन को प्रभु के मार्गों में यूं ही जिएं और अपनी जिंदगी को प्रभु के मार्ग के अनुसार, प्रभु के दिशा निर्देशों के अनुसार, उसकी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जिए। इस शरीर रूपी मंदिर को इतना खूबसूरत बनाते जाएं कि इसमें संसार और संसार की बातें नहीं हो, पर हमारे अंदर आत्मिक बातें हों कि हम परमेश्वर के वचन से यूं ही भरते जाएं। प्रभु आप सभी की अगुवाई करें। प्रभु हमारे जीवनों को ऐसा परिवर्तित करें, हमारे हृदयों को बदले कि हम अपनी जिंदगी को यूं ही खुदा की उस रोशनी में, प्रभु के वचन की रोशनी में यूं ही आगे बढ़ाते जाएं और अपने जीवन से प्रभु की आशीष को पाएं। आज इस पवित्र दिन में जब हम सब मिलकर प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित होंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया कि आपके बीच में मैं आज परमेश्वर के इस वचन को, खुदा के इस कलाम को आपके बीच में रखने पाया हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कल हम फिर मुलाकात करेंगे और हम चौथे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी के कमेंट्स के लिए, आपके उन सभी मैसेजेस के लिए जो आपके प्रिय लोगों के द्वारा मुझ तक पहुंचते हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यूं ही अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और हम अपनी जिंदगी से प्रभु के नाम की और महिमा करने पाएं। सो गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंप एक छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष से आज के इस मनन को हम समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु आज इस समय जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हर एक पर आपकी आशीष मांगता हूं, हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो प्रभु, और आपका अनुग्रह, आपका मार्गदर्शन इनके जीवनों में बहुत अधिकाई का हो। हर एक को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके जीवनों के साथ, आपके परिवार, बच्चों के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आपने आशीष को पाया है तो आप इस मैसेज को, इस डिवोशन को अपने प्रिय लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये संदेश आपके दिल को छुआ है तो अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर व्यक्त करें, ताकि मैं भी आपके उन कमेंट्स के द्वारा आशीषों को पाता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।